तो हम डर डर के ये टायर बैल पर बैठ के गए हैं। प्रशासन के डरे हम इतना डरे हुए थे जो हम जल्दी आप लोग के सामने, मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे कि कहीं कोई नीतीश कुमार के कोई लठैत, तो प्रशासन उनका लठैत है, कोई लठैत हमको देखा फिर लाठी चमका दिया तो वही हाल होगा जो उस समय हम विधानसभा घेराव में मेरा हुआ था। तो पीट दो ना भाई, मार दो ना, लेकिन गलत का विरोध करेंगे ही। आज के डेट में नीतीश बाबू चुनाव करा लें, देखे जो उनका 20 को सीट नहीं आएगा पूरे बिहार में। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। पूरे बिहार में आज राजद का प्रदर्शन जारी है, महंगाई के खिलाफ, बढ़ते पेट्रोल डीजल के खिलाफ, और राजद का प्रदर्शन आज का अनोखा प्रदर्शन है। आपको पीछे दिख रहा होगा कि पीछे बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी पर सवार होकर के राजद के कार्यकर्ता प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और प्रदर्शन होगा आज महंगाई के खिलाफ, प्रदर्शन होगा आज नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, प्रदर्शन होगा आज बिहार में एनडीए की जो सरकार है, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की गठबंधन की जो सरकार है उसके खिलाफ। और राजद कार्यकर्ता हैं हमारे साथ और आज प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बैलगाड़ी सहित बैलगाड़ी पर बैठे हुए हैं अमर मेहता जी हैं। अमर मेहता जी, आज राजद प्रदर्शन कर रही है महंगाई के खिलाफ, आपको क्या लगता है कि आपका प्रदर्शन आज कितना सफल हो पाएगा? सबसे पहले दिलजीत बाबू, बसंत बाबू, आपका धन्यवाद जो कम से कम इस विपत्ति के समय में जनता त्रसित है, जनता व्याकुल है महंगाई से, उस विपत्ति के समय में भी आप हमारा बात कवरेज करने के लिए पहुंच गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कहना यह है कि जनता आज के डेट में महंगाई नीतीश बाबू और मोदी जी के कारण इतना चरम सीमा पर पहुंच गया है। देखिए डीजल का भाव, तेल का भाव देखिए, गैस सिलेंडर का भाव देखिए, हर जगह सरकार फेल है। अब सरकार एक ही चीज़ चाह रही है पूरे हिंदुस्तान में। आप कह रहे हैं कि सरकार फेल है, पर सरकार कहती है कि अच्छे दिन आ गए। भैया अच्छे दिन किसको कहते हैं आप? अच्छे दिन किसको कहते हैं? क्या वो वादा किए, एक भी काम उनका हुआ? वो तो स्मार्ट सिटी बना रहे थे, बुलेट ट्रेन दौड़ा रहे थे। आज क्या है, हम लोग मोटरसाइकिल पर से बैलगाड़ी पर आ गए। देश 60 बरस 50 बरस पीछे चला गया। किसान मजदूर मर रहा है, कहीं कोई किसी का उपाय नहीं है। किसान की समस्या के लिए सरकार के सामने कोई बात कहा जाता है तो उसको सुनते नहीं हैं। घोरपरास देख रहे हैं जब जंगली पशु, जंगली जानवर किसान के सारा अनाज को खा जा रहा है। अब किसान जिसके पास ज़मीन है वो खेती करने के लिए साल में 2 कट्ठा ज़मीन बेचेगा तब उसका खेती होगा। मज़दूर का ऐसा हाल है जो शहर से, मुजफ्फरपुर शहर नज़दीक है, हमारे गांव के मज़दूर जाते हैं शहर काम करने, 500 रुपया 300 रुपया वो कमाते हैं। इतना तेल महंगा, दाल महंगा, चावल महंगा, जो सारा रुपया उनको भोजन करने में ही रह जाता है। क्या वो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे? क्या वो दवा करेंगे अपने परिवार में? अगर उनके परिवार में कोई अगर बीमार हो जाता है तो कहाँ से उसका दवा कराएंगे? किसी चीज़ पर सरकार का कोई ध्यान है? शिक्षा नीति पूरा फेल है सरकार का। आज मध्यम वर्गीय परिवार अगर 50,000 रुपया साल में, अगर 2 लाख रुपया अगर कमाता है, 3 लाख, तो उसका आधा से बेसी पैसा शिक्षा में खर्च हो जा रहा है। अगर उस परिवार में कोई आदमी को अगर भीषण बीमारी अगर हो गया तो जेहू 2-4 कट्ठा ज़मीन है वो बेच करके उसकी बीमारी में खर्चा हो जा रहा है। मतलब सरकार का एक गो उद्देश्य है जे पूरे हिंदुस्तान से मध्यम वर्गीय परिवार को ख़त्म कर दो। यहाँ की जनता को 85% जनता को गरीब बना देगी और 15% जनता हो जाएगा अमीर। यहाँ कोई ऐसा विचित्र स्थिति है पूरे समाज में, आप देखते होइएगा जा करके समाज में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से हर चीज़ का दाम बढ़ गया है। कोई चीज़ सस्ता है? अच्छा, आपके हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री को बिहार का मुख्यमंत्री बनने रहना चाहिए? नहीं, बिहार के कहीं से नीतीश बाबू तो कहीं से फिट बढ़ाइए नहीं है मुख्यमंत्री के रूप में। वो तो ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। पिछले बार चुनाव में ही उनका जनता बहिष्कार कर दिया था, प्रशासन के मिली भगत से सत्ता में बैठ गए। आज जनता में जो जनाक्रोश है, एक भी गांव समाज कहीं जाइए, कहीं कोई आपको नीतीश बाबू के समर्थन में बोलने वाला नहीं मिलेगा, सब उनके विरोध में ही मिलेगा। जनता आक्रोशित है भीतर से
कि महंगाई का मार देख करके जनता आक्रोशित है कि हवाबाज की सरकार कैसे दिल्ली में बैठा हुआ है, हवाबाज की सरकार कैसे पटना में बैठा हुआ है। दोनों जगह का सरकार फेल है। आपके हिसाब से सरकार हवाबाज है भैया। एक भी जो वादा किया कोई पूरा हुआ? 1 करोड़ नौकरी देंगे साल में, क्या नौकरी हुआ? जिस समय विधानसभा का चुनाव था न, हमारे तेजस्वी यादव ऐलान किए थे कि हम 10 लाख या 15 लाख आदमी को नौकरी देंगे। उस चीज़ को कहाँ क्या पूर्ति हुआ नीतीश बाबू से? कहीं कोई है? एक ब्लॉक में जाइए, एक स्टाफ को 3-3 जगह का काम भार दिया गया है। थाना में जाइए, एक थाना प्रभारी के ऊपर जितना जनसंख्या है उस हिसाब से कितना लोड है काम का। एक कर्मचारी के ऊपर 5 पंचायत 4 पंचायत का लोड उस पर दिया गया है। सरकार के पास पैसा नहीं है, कहाँ से कर्मचारी को वेतन देगा? वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए पूरा सिस्टम को बिगड़ा हुआ है। जब तक प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी जितना जनसंख्या हमारे बिहार में है उस हिसाब से कर्मचारी नहीं होगा, कोई विकास नहीं होगा भैया। शिक्षा को सुधार लो, स्वास्थ्य को सुधार लो और प्रशासन को सुधार लो। देखो बिहार दुनिया का सबसे सुपर हीरो हो जाएगा। बिहार के पास क्या नहीं है? क्या नहीं है? हमारा वातावरण, हमारा खनिज पदार्थ, हमारा जो है खेती बाड़ी, ये सब में हम टॉप हो जाएंगे। किसान के ऊपर सिर्फ फोकस करेगी ना सरकार, हमारा बिहार 1 नंबर में चला जाएगा। अच्छा, आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में प्रदर्शन का मतलब होता है लाठीचार्ज। आप भी भुक्तभोगी हैं, क्या कहेंगे? अरे भैया, आज तो हम डर के ये टायर बैल पर बैठ के गए हैं। प्रशासन के डरे हम इतना डरे हुए थे जो हम जल्दी आप लोग के सामने, मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे कि कहीं कोई नीतीश कुमार के कोई लठैत, तो प्रशासन उनका लठैत है। कोई लठैत हमको देखा फिर लाठी चमका दिया तो वही हाल होगा जो उस समय हम विधानसभा घेराव में मेरा हुआ था। तो पीट दो ना भाई, मार दो ना, लेकिन गलत का विरोध करेंगे ही, गलत का विरोध करेंगे। ऐसा हमारे जैसा कार्यकर्ता लाखों की संख्या में बिहार में आएगा रोड पर और जनाक्रोश होने जा रहा है। अब नीतीश बाबू बहुत जल्द दिन तक कुर्सी पर बने नहीं रहेंगे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का पुतला फूकने से बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाया जाए? अरे हमरा लोकतंत्र में हमरा क्या आवाज़ है उठाने का? जो तरीका है उसी हिसाब से हम अपना आवाज़ उठाएंगे। लेकिन वो तो कान उनका खराब है, आँख से कुछ सूझता नहीं है, कुछ सुनते नहीं है, कोई कुछ देखते नहीं है। देखना सुनना वो जिस दिन शुरू कर देंगे उस दिन उनको समझ में आएगा कि बिहार की जनता कितना त्रसित है, कितना बेचैन है। बिहार की जनता की आवाज़, आँख और कान जब खोलेंगे ना नीतीश बाबू चाहे नरेंद्र बाबू, तब समझ में आएगा जी बिहार की जनता कहाँ गई है, कितना नीचे हम धकेल दिए हैं अपने कुर्सी के लालच में। अपने कुर्सी के लालच में ये बिहार के जनता, करोड़ों करोड़ जनता को बर्बाद कर देंगे। ये तो नीतीश बाबू का देन है। आज कहते हैं कि कुर्सी का लालच है, एक कुर्सी का लालच है, किसी तरह कुर्सी पर बने रहें। बिहार के जनता जाए चूल्ही भार में, उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। किसी तरह से सेटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा नहीं। अगर बीजेपी वाला लॉलीपॉप छोड़ दे, बिहार में लोग भाग के उसके जोड़े, उधर से कुछ लॉलीपॉप छोड़ दे उसके जोड़े, कुर्सी पर बने रहें। चाहे देश बिहार जाए अथवा रहे, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। कुर्सी कुमार, खाली कुर्सी कुमार है वो। और नरेंद्र मोदी का भी वही हाल देखिए, पूरे हिंदुस्तान में बाइस्कोप दिखा करके जनता को, अब माने मुझे बुलाया है, मैं गंगा में आया हूँ, कौन कौन भाषण दे करके जनता को बेवकूफ़ बना के वोट ले लिया। लेकिन क्या किया ये 10 बरस में, वो तो आप देख रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज की रैली की आवाज़ कहाँ तक जा पाएगी? मेरी रैली की आवाज़ आज यहाँ पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी, ये देख लीजिएगा। जिस हिसाब में हम लोग उतर गए हैं रोड पर, अब जनाक्रोश, जन आंदोलन करेंगे, रुकेंगे नहीं। उनको ये सोचना पर मजबूर होना पड़ेगा जो हमसे गलती हो रहा है और उनको गलती सुधारना पड़ेगा। अच्छा, आज के प्रयास के बाद अगर माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री नहीं सुनते हैं तो क्या आगे? चक्का रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, पूरा बिहार बंद कर देंगे। अब देखते जाइए ना क्या होता है। लेकिन जो लोकतंत्र का तरीका है उसी तरीका के हिसाब से उनको हम जवाब देंगे। हम तो तानाशाही है नहीं जो प्रशासन को पूरा खरीद के जनता को पूरा एकदम आग में झोंक दे, ऐसा तो हम लोग करेंगे नहीं। हम लोग का जो तरीका है अपना आवाज़ उठाने का, उसी हिसाब से हम अपना आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, आज के बाद राजद कितनी मजबूत हुई? राजद मजबूत है भैया। आज के डेट में नीतीश बाबू चुनाव करा लें, देखे जो उनका 20 को सीट नहीं आएगा पूरे बिहार में।
वो जो पिछले बार जो गलती किए हैं, जो जनाक्रोश जनता में हो गया है, 20 गो सीट बिहार में नहीं होगा उनका। हमारे साथ अमर मेहता जी हैं, इन्होंने खुलेआम चैलेंज कर दिया है माननीय नीतीश कुमार जी को कि अगर आज के डेट में अगर चुनाव करा दिया जाता है तो 20 सीट भी बिहार में नीतीश कुमार के पार्टी को यानी जदयू पार्टी को नहीं मिलेगी। आपको दिख रहा होगा कि आज पूरे साज-बाज के साथ राजद के कार्यकर्ता प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बैलगाड़ी है, साथ में महिला कार्यकर्ता हैं और बैनर पोस्टर लगा हुआ है। बैनर पोस्टर में आपको दिखा दे कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों तेल, दवाई, सिंचाई, खेती सहित तमाम वस्तुओं के मूल्य वृद्धि पर एवं महंगाई के खिलाफ आज राजद का हल्ला बोल है। अब राजद का ये प्रदर्शन सरकार को कितना प्रभाव में ला पाएगी? क्या नीतीश कुमार सुनेंगे या फिर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को राजद के कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनाई देती है या फिर बढ़ती महंगाई पर लगाम लग पाता है? ये तो समय ही बताएगा। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।